यशायाह उसका 6 अध्याय उसके 1 पद से 8 पद तक पढ़ेंगे। सब ध्यान से सुनेंगे। यशायाह उसका 6 अध्याय उसके 1 पद से 8 पद तक। यशायाह भविष्यवक्ता था और उसने जो बातें बोली, जो उसने देखी, आप खुद सुने। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, यशायाह बोलता है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और क्या देखता है वो कि परमेश्वर के, प्रभु के वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आगे उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके छाछा पंख थे और दो पंखों से वे अपने मुंह ढांपे हुए थे और 2 पंखों से अपने पांव, 2 पंखों से वो उड़ रहे थे। आगे और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है और सारी जाति, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आगे और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। आगे तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, यानी पाप में हूं, पापी व्यक्ति के बीच में रहता हूं। और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पवित्र परमेश्वर यहोवा को, जो महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। इस तरह वो अपने पापों की प्रायश्चित करने लगा। 6 पद। तब मैंने क्या देखा कि एक साराप यानी स्वर्गदूत के समान थे वो, हाथ में एक अंगारा लिए हुए, जिसे उसने एक चिमटी से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। आगे और उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। 8 पद। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। परमेश्वर बोलता है। तब यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आमीन। देखिए यशायाह एक भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर की ओर से चुना गया है भविष्यवाणी करने के लिए। और वो क्या देखता है, जब उसने पवित्र परमेश्वर को उसकी पूरी पवित्रताई से शोभायमान उसने दर्शन जब देखा, तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग जब समझते हैं कि यीशु पापों की क्षमा करता है और उसके साथ रहने के लिए मुझे पापों से दूर रहना है, तब आप अपने पापों का प्रायश्चित करने लगते हैं। और यशायाह ने बोला, अब मैं मर जाऊंगा, मैंने पवित्र परमेश्वर को पूरी पवित्रताई में शोभायमान तरीके से देखा और पवित्र पवित्र करके स्वर्गदूत भी वहां पर बोल रहे हैं। और वो डर गया। जब उसने प्रायश्चित किया, उसी जगह से एक आग आई और उसके मुख पर छुआ और स्वर्गदूत ने बोला, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप माफ किए गए। और वो माफ किया गया और वो बदल चुका। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने एक शब्द कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तूने जीवन पा लिया, अब मेरी ओर से कौन जाएगा। किस काम के लिए? भविष्यवाणी करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तू उद्धार पा चुका है, अब दूसरों के उद्धार के लिए कौन उनके पास जाएगा। फिर यशायाह ने बोला, मैं जाऊंगा प्रभु, मैं यहां पर हूं। और परमेश्वर ने उससे यीशु मसीह के बारे तक, यीशु मसीह के समय में जो बातें होनी हैं और इन दिनों के बारे में परमेश्वर ने उससे भविष्यवाणियां करवाई। आमीन। यही काम आपके लिए भी परमेश्वर करता है। चाहे वो पास्टर हो, परमेश्वर उसके लिए भी वही काम करता है। चाहे एक भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर उसके लिए भी काम करता है। चाहे आप एक चर्च के सदस्य हैं, एक विश्वासी हैं,
वही काम परमेश्वर आपके लिए करता है। यदि आप तैयार हैं उसकी उपस्थिति में अपने पापों की क्षमा के लिए, उसी समय परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने बहते लहू के द्वारा आपके पापों को माफ करता है और आपको बोलता है आप मेरे काम के लिए खड़े हों और आप मेरे काम के लिए आगे बढ़ते जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सही पहचान करें, सही से जान पाएं अपने प्रभु को। आज जो आप संदेश सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा, मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि आप अपने जीवित परमेश्वर को सही से जान पाएं। आप उद्धार पा गए तो एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति जो अपने पापों से मन फिरा चुका, उसके अंदर यह एक इच्छा होती है कि मेरे द्वारा कितने लोग सच्चाई को जान सके। एक उद्धार पाई हुई स्त्री अपने बच्चों को कभी भी पाप में नहीं देखना चाहेगी, और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने बच्चों की पहचान कर पाएगा कि मेरा बच्चा पाप में है या फिर सही जगह पर है। और यदि पाप में है तो वो उसे उसमें रहने नहीं देगा, उसे परमेश्वर के वचन सुना करके उसे पाप से पवित्रताई में लाने के लिए प्रार्थना, वचन दोनों देगा। हालेलुया। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो प्रभु को सही से जान चुका है, वो कभी चुप नहीं बैठ सकता। यदि उसका पति शराब में है, नशे में है, तो वो ये नहीं बोल करके चुप हो जाएगी, प्रभु मेरे पति को चंगा रखना, जहां कमाते कमाते रहे, नशे में है कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन अपना रहम करना। लेकिन जो उद्धार पाई हुई स्त्री है वो प्रार्थना करती है, प्रभु मेरा पति भी उद्धार पाए। जब तक नशे से आपका पति नहीं छुटकारा पाएगा वो उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार की पहचान ही है चंगाई में रहना, छुटकारे में रहना, पवित्र जीवन में रहना, प्रेम करना, क्षमा करना, मदद करना, उद्धार की पहचान है। बोलिए आमीन।